असाइनमेंट आप लोग को भेज दिया बना के, ठीक है, एक बार ट्राई करना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। राइट, नहीं होता है तो बताना मुझे, ठीक है। ऑनलाइन कोई हेल्प मत लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन मना किया जाता था, यूट्यूब और वेब आर्टिकल, बट अब तो ऑनलाइन मतलब चैट जीपीटी। हेल्प मत लेना, सारा आंसर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो डे 13, ठीक है। और अंकित, आज हम यहाँ फोकस करेंगे डे 13 में वन लाइनर इफ एल्स, ठीक है, एंड पास का कॉन्सेप्ट, एंड देन उसका लूप कॉन्सेप्ट, ठीक है। पास पास कॉन्सेप्ट, हाँ। नहीं नहीं, पास का मतलब है पास करो इसे, ठीक है। देखिए इधर इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अंकित, अगर मेरे को दो लाइन में इफ एल्स लिखना है तो हम नॉर्मली लिख ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चेक किया था, एक नंबर है मेरे पास, नरेंद्र भाई इधर देखेंगे, मुझे ये चेक करना है कि इफ ये नंबर इवन है या ऑड है, तो उसके लिए हम क्या कोड लिखते कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होने पर, देखो ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है बट क्लियरिटी के लिए हम ये लिखते हैं, अगर मॉड्यूलस डिवीजन 0 आ रहा है तो अंकित क्या है ये इवन नंबर है, यस या नो? और अदरवाइज ये क्या है? ऑड है। यही है हमारा बेसिक सा कोड, बताओ कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये रन किया तो क्या बता रहा है? इवन। और ये रन करेंगे तो क्या बताएगा मुझे? ऑड बताएगा। इसी को मैं एक लाइन में कैसे लिख सकता हूं? वन लाइनर इफ एल्स, वो मेरा क्या कहलाता है? एक लाइन का इफ एल्स। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पर इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ, और नंबर मैंने यहां पर मान लिया, ले लिया 45। देखिए नरेंद्र भाई कितना बढ़िया कोड है ये। इफ ये नंबर अगर मॉड्यूलस डिवीजन 2 से, अगर क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, और इसे बगैर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आपको जो मन कर रहा है। अगर ये नंबर का आंसर अगर ट्रू आता है, मुझे पता है ये सारा सॉल्व होकर के ट्रू आता है, तो मुर्तजा भाई वन लाइनर है, एक लाइन में इफ एल्स सॉल्व हो जाना चाहिए, अगले लाइन में कोड जाना ही नहीं चाहिए। तो जब भी इफ का रिजल्ट सही होता है तो इफ के लेफ्ट में इफ का आंसर बताते हैं क्या होना चाहिए, कि अगर ये आंसर सही है, अगर ये कोड सही है, अगर ये इफ चल जाए, तो अगर ये इफ चल जाए तो नरेंद्र भाई ये क्या नंबर है? इवन नंबर है। अरे अगर मॉड्यूलस डिवीजन 2 अगर 0 आ रहा है तो मतलब वो क्या है? इवन है। तो इफ के सही होने पर मैं यहां नीचे जाके बता रहा था इवन, बट इस बार मैं इफ के लेफ्ट में बताऊंगा। तो ये कोड ऐसे स्टार्ट नहीं होता कि प्रिंट इवन इफ समथिंग दिस, नहीं, पहले इफ का कोड लिख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इफ के सही होने पर क्या होना चाहिए, और फिर वो आके लेफ्ट में लिख देते हैं। ये बात सही है। और उसके बाद कोई यहाँ कॉलन वॉलन कोई कुछ नहीं लगता, उसके बाद सीधा इसके बाद क्या लिखते हैं अंकित? एल्स। और एल्स के बाद क्या होना चाहिए सही? तो इसमें भी नीचे नहीं जाना, एल्स के बगल में जस्ट एल्स का कोड पेस्ट कर दो। देखो कितना इजी कोड है और कितना बढ़िया कोड है, एक लाइन में, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वन लाइनर इफ एल्स कहते हैं। क्या चीज? टर्नरी ऑपरेटर के बेस पे कंसीडर कर सकते हैं, बट हमारा मेन पर्पस यहाँ पर ये होता है कि एक लाइन में इफ एलिफ एल्स, एलिफ भी आएगा, एक लाइन में सॉल्व करना। जो आपके सीनियर डेवलपर्स होते हैं ना, वो मल्टी लाइन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बचा लिया, कुछ नहीं बचाया। टाइम भी उतना जाना है, स्पेस भी उतना जाना। आया क्या है? स्पेस, ये वाला लिखने वाला स्पेस बचा है, और कुछ स्पेस नहीं बचा है। एक स्पेस होता है मेमोरी वाला स्पेस, और एक स्पेस है ये लिखने वाला स्पेस। ये तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात क्लियर है? और कुछ पूछना है इसमें? पक्का? अरे यस या नो? किसमें? किसमें? मल्टीपल कोड करेंगे तो ऑफकोर्स फर्क पड़ेगा ना। तो मैंने आपको क्या बोला, जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं, हाँ, जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो सिंगल लाइनर को प्रेफर करते हैं रेदर देन ये वाला हमारा, ठीक है। इसलिए हम बस ये अप्रोच समझ रहे हैं, ऐसा होता है। अंकित क्लियर है? ये रन किया, आंसर आया कि नहीं आया? 45 क्या है हमारा? ऑड नंबर। ये इवन आया कि नहीं आया? ठीक है। इसको एक और अगर मुझे एक लाइन बनाना होता तो मैं इसके बगल में ऐसे में कॉमा लगा देता,
तो ये प्रॉपर वन लाइन का कोड बन जाता। अब ये थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये मैंने क्या बोला, नंबर इज इक्वल्स टू 4 असाइन कर लेना, कॉमा ये कोड रन कर लेना। ये कुछ नहीं है, ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट है। इसे मैं ऐसे ना करके मैं ऐसे भी कर सकता था तो भी चल जाता। ठीक है, ये होता है मल्टी लाइन स्टेटमेंट। तो इससे क्या समझ में आया आपको नक्षत्र भाई? इधर नंबर 4 डिक्लेयर हो रहा है और इसके बाद ये इन दोनों कोड को सेपरेट कर रहा है। ये अलग कोड है और ये अलग कोड है। तो कंफ्यूजन ना हो तो बंदे थोड़ा सा क्या दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं ऐसे कि नरेंद्र भाई ये अलग कोड है और ये अलग कोड है। बट इतना ज्यादा आपको एडवांस नहीं जाना कि कोड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसीलिए सीधा इसे ऐसे लिखो। उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है कोड को। ठीक है, हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? कॉमा इस वाले में देंगे? क्या इश्यू आ रहा है इसमें? टपल का इश्यू आ रहा है? नहीं चलेगा, ये एक्चुअली इसे टपल बना देगा, टपल थोड़ा ना डिवाइड होगा। कॉमा का मतलब है कि ये दो टपल में बना रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉमा कोई नंबर होगा तो वो टपल बन जाएगा। ये 3 क्या बन जाएगा, टपल। देखो ये ऐसा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा नम को और मैं कॉमा लगा दूंगा तो देखो ये क्या ये बन गया, इसीलिए वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है भाई? अरे यस या नो बताओ। डन, आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन है? ईशा है, योगेंद्र भाई है, ठीक है। अरे वन लाइनर इफ एल्स क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब आते हैं वन लाइनर इफ एलिफ एल्स। क्या आते हैं? इफ एलिफ एल्स। हमने वोवेल कॉन्सोनेंट वाला पढ़ा था, ठीक है। वोवेल कॉन्सोनेंट का हमने बेसिक कोड क्या बनाया था अंकित? कोई वर्ड लिया था, यस या नो? जैसे मैंने यहां पर लिखा है इंडिया, और यहां पर मैंने क्या बोला था, इफ वर्ड का 0 लोअर करके अगर वो इन किसमें आता है तो वो क्या माना जाएगा? यही था। और नक्षत्र अदरवाइज वो क्या माना जाएगा? यही था ना कोड? अरे कोई डाउट तो नहीं? इसी को मुझे वन लाइन में कन्वर्ट करना है, हेल्प करो मुझे कन्वर्ट करने में, बताओ। नहीं, प्रिंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे। इफ, ये पूरा कॉपी कर लूं, ये पूरा ही कर लूं कॉपी अंकित, कैसे नो? अगर इफ वर्ड का लोअर किसमें पाया जाता है, इन ए आई ओ में, तो प्रिंट वॉवेल करो और ये कहाँ आना चाहिए, इसके लेफ्ट में आना चाहिए, सही है। अदरवाइज एल्स में क्या आना चाहिए, ये कॉन्सोनेंट आना चाहिए। सही है कोड, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है कि नहीं है बताइए? तो ये मेरा वन लाइनर इफ एल्स हो जाता है। हाँ, वन लाइनर मुझे इफ एलिफ एल्स लेना हो, ठीक है, तो एलिफ नहीं काम करता वन लाइन पे, एलिफ मल्टी लाइन पे ही काम करता है। वन लाइन में एल्सिफ लिखना पड़ता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ठीक है, देखिए कैसे मुझे 2 नंबर में कंपेयर करना, 3 नंबर में कंपेयर करना, हमने सीखा था ना, ए बी और सी। इसके लिए क्या कोड हमने बनाया था बताओ, फास्ट बताइए। इफ अगर ए हमारा बी से बड़ा है नरेंद्र भाई, और यही ए सी से भी बड़ा है, तो क्या है, ए इज ग्रेटेस्ट, यही है, यही है ना। उसके बाद अंकित बताओ, बी अगर ए से बड़ा है एंड यही बी अगर सी से बड़ा है, देन बी इज ग्रेटेस्ट। अरे ये है कि नहीं है? सी का केस एलिफ, बताओ फास्ट। अगर सी बड़ा है और सी बड़ा है किससे, बी से, तो कौन बड़ा है, सी इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज अभी इजी रखने के लिए मैं सीधा बोल देता हूं डोंट नो, ठीक है, ये बात क्लियर है। अरे इजी रखने के लिए, वो आपको पता है हमने क्या रखा हुआ है, ये बात क्लियर है ना भाई? नहीं कोई नहीं, हम ये भी यूज कर सकते हैं, आपको ये नया कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये स्किप कर देता उसे, ये वाला बैक स्लैश यूज करना है ऐसे, ठीक है। ये बैक स्लैश क्या करता है, इसको स्किप करवा देता है कि अगर ये इशू आ रहा है तो इसे स्किप कर दो, ठीक है, इसे लाइन कंटिन्यूशन
कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। कोई डाउट तो नहीं इसे? ठीक है, ये कोड चल रहा है, क्या कह रहा है? सी इज ग्रेटेस्ट, सही है अंकित। इसी को क्या करना है मुझे? वन लाइन में कन्वर्ट करना है। कितने इफ है? 3 इफ और एक लास्ट में एल्स है, सही है। तो इफ, एल्स इफ और देन उसके बाद एल्स। बढ़िया कोड बनेगा ये, ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद इफ, पहला ये कोड पूरा सही है। अगर ये सही है तो ये प्रिंट हो जाए। अब ये कोड ना बहुत लंबा खींचेगा, इसीलिए डेवलपर ऐसा कोड भी नहीं लिखते कि आपको लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ जाए, वो भी गलत है। आपने, अच्छी बात है आपने एक लाइन में लिख लिया, लेकिन इतना ज्यादा एक लाइन में आगे मत बढ़ा दो कि आगे जा रहे हो तो पीछे का नहीं दिख रहा है और पीछे हो तो आगे का नहीं दिख रहा है, वो भी गलत तरीका होता है, ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है लॉजिक समझना। तो अब बात भाई ये हमने लिख लिया कि इफ अगर ऐसा होता है तो ए ग्रेटेस्ट है। इसके बाद मुझे एलिफ यहां पर लिखना चाहिए था, लेकिन एलिफ चलता नहीं है, यहां क्या लिखेंगे? एल्स इफ। एल्स इफ ये काम करो, और एल्स इफ में मतलब ये वाला इफ चेक करो, यही है ना एल्स इफ, एलिफ। और क्या चेक करना है एलिफ में? बताओ भाई कि ये कंडीशन है या नहीं। अच्छा, अब मुझे पता है कि एल्स इफ में मैं ये चेक कर रहा हूं, और अगर ये सही है तो इस इफ से पहले रिजल्ट आएगा। यही हमने सीखा ना, इफ से पहले। तो इफ से पहले मतलब इस एल्स के बाद यहां बीच में रिजल्ट आने वाला है। तो अगर ये कंडीशन सही है तो क्या बढ़ा है यहां पर? तो मैं इसको करूंगा कॉपी और यहां पेस्ट कर दूंगा। सही है ये कोड, ठीक है। उसके बाद वापिस से एल्स इफ। अगला कोड क्या है मेरा? ये वाला। और अगर ये केस सही है तो ये कहां आना चाहिए? इस इफ से पहले। हमने यही सीखा है ना, ठीक है। इस इफ से पहले आ गया, और उसके बाद लास्ट का क्या बच गया? एल्स। अब देखिए यही दिक्कत है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। लेफ्ट राइट होना पड़ रहा है कि नहीं होना पड़ रहा है? ये एल्स लास्ट में आ गया, सही है भाई। ये देखिए ये एक्चुअली बना फाइनल कोड। तो क्या इससे शाबाशी मिलेगी? नहीं, ठीक है, इससे नहीं मिलेगी शाबाशी। वो अच्छी बात है, आपका लॉजिक क्लियर है कि आप वन लाइन में लिख सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वन लाइन में लिखना ही था तो हम एक्सेल यूज कर लेते, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है? वन लाइन ही होता है सब कुछ, मल्टी लाइन उसमें कोड नहीं चलता, एक ही लाइन में सब कुछ लिखना होता है उसमें, ये बात क्लियर है। लेकिन अच्छी बात यह कि इसे अगर मैं रन करूंगा तो ये मेरा कोड प्रॉपर आंसर देगा। बताइए कौन बड़ा है? बी। तो क्या आंसर आ रहा है? बी इज ग्रेटेस्ट। अब बताइए कौन बड़ा है? ए। तो क्या आंसर आ रहा है? ए इज ग्रेटेस्ट। अब बताइए कौन बड़ा है? सी। तो क्या आंसर आ रहा है? सी इज ग्रेटेस्ट। अब यहां पर सी इज ग्रेटेस्ट, और अब यहां पर डोंट नो में। ये हमने सारे केस हैंडल किए ना इस तरीके से। तो ये हमारा वन लाइनर इफ एल्स है। मुझे उम्मीद है वन लाइनर इफ एल्स का क्रक्स समझ में आओगा कि इफ के बगल में इफ का रिजल्ट जाता है और एल्स के बाद एल्स का रिजल्ट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वन लाइनर इफ एल्स हम तभी लिखते हैं जब मुझे कुछ मैसेज शो करना हो, कुछ दूसरा कोड चलाना हो, तो हम अवॉइड करते हैं। हो सकता है इफ के अंदर मुझे कोई दूसरा कोड लिखना हो, नेस्टेड कोड लिखना हो, जैसे कल हमने ये सीखा था। क्या मैं आपसे ये मैं उम्मीद रखूं कि ये वन लाइन में सॉल्व करोगे? बताओ। ये वाला बताइए, लॉगिन फॉर्म, ये मैं उम्मीद रखूं आपसे वन लाइन में सॉल्व करने के लिए? कोई, अरे नहीं, करना ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, और होगा भी नहीं। कारण बता रहा हूं क्योंकि नेस्टेड है। अरे नेस्टेड नहीं रखना ना, मतलब नेस्टेड में वन लाइन में सॉल्व करना। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक इफ कंडीशन सही होगी तब उसके अंदर दूसरा चेक होगा। तो ये वन लाइन में भी रहे और नेस्टेड भी रहे, कैसे बनाओगे उसे? बताओ। हाँ, कोशिश करना अगर होगा तो, ठीक है। ये मेरा वन लाइन में पास है, एक बार ट्राई करना, ठीक है। वन लाइन में नेस्टेड में नहीं होगा, सिंपल होता तो वन लाइन में हो जाता। इसमें इंडिपेंडेंट केस है ये सारे। जैसे मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे कुछ रन करना है, ठीक है, तो फिर वो अलग ट्रिक हो जाएगा, राइट। होने के लिए हो सकता है हम ब्रैकेट लगा करके चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड कोड बनेगा, ठीक है। पॉसिबल है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई करना, बट रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। चलिए, वन लाइनर समझ में आया अंकित? वहां बैठ के ज्यादा समझ में आ रहा था या यहाँ? कहाँ आ रहा था? यहाँ, क्योंकि वहां तो आप बात कर रहे थे, ठीक है। तो विजिता मैम, आवाज आ रही है आपको? बताइए।
ईशा, योगेन भाई, हाँ जी सर। हाँ वन, हाँ कुछ आपके बेसिक काम के लिए, ठीक है। इतना ज्यादा एलिफ के लिए भी हम वन लाइनर अवॉइड करते हैं। अगर एक से ज्यादा एलिफ आ रहे हैं ना, तो भी हम वन लाइनर अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कोड क्लियर है हमारा वन लाइनर वाला, ठीक है। अब इसके बाद आता है मुर्तजा भाई पास का स्टेटमेंट। क्या आता है? पास। पास का मतलब है कि मुझे इस लॉजिक में कुछ नहीं करना, मुझे इस वाले लॉजिक में कुछ नहीं करना। जैसे मैं इस कोड को मैं करता हूं कॉपी, और अब्बास इधर देखिए, इस एल्स में मैं क्या लिख रहा था? डोंट नो। मैं कह रहा हूं डोंट नो नहीं, क्या कर दो? पास। पास का मतलब कुछ मत करो, स्किप कर दो इसे। तो ये मैंने रन किया और मुझे पता है कि अगर सब बराबर हो जाएंगे तो ये कौन से केस में जा रहा होगा? और यहां पर ये रन किया तो कुछ हो रहा है? बताइए, कुछ नहीं हो रहा है। और पास का यूज दूसरा ये भी होता है कि कल को मैं कोड बना रहा हूं और मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है अभी फिलहाल, तो मैं यहां पर क्या लिख के छोड़ दूंगा? पास लिख के छोड़ दूंगा। पास का क्या मतलब है कि अगर ये केस होता है तो अभी फिलहाल पास कर दो। ये कोड बनाने का तरीका होता है कि ये मैंने इतने कोड बना लिए, अब इस पास को हटा करके अब मैं बाकी कोड लिखूंगा। पास का यूज समझ में आया? पास का क्या यूज है मूर्ता भाई? या तो इंटेंशनली हम स्किप करा रहे हैं, या तो हम बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल मुझे यहाँ कोड क्लियर नहीं है, तो अभी फिलहाल के लिए क्या कर दो? पास कर दो, बाद में देखा जाएगा क्या लिखा जाएगा। अरे क्लियर है, आगे बढ़े। पास का क्या पर्पस है? स्किप कराना, कि मुझे इस इटरेशन में मुझे कुछ भी नहीं सॉल्व कराना, तो मतलब पास कर दो। कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो हमने पास का भी यूज समझ लिया और हमने वन लाइनर इफ एल्स का भी यूज समझ लिया, ठीक है। एक आपको असाइनमेंट जो मैंने भेजा उसमें पासवर्ड जनरेटर है, एक हमारा कोड है, क्या है वो? हमारा पासवर्ड जनरेटर। देन फिर हम लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अगर ये असाइनमेंट में इशू आता है तो बताना मुझे मंडे को, फिर हम डिस्कस करेंगे उससे क्या करना है, ठीक है। चलिए अंकित, क्या है कोड हमारा? हमें रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है। जब हम गूगल क्रोम पे आते हैं तो वो हिंट देता है जब कोई अकाउंट बनाते हैं तो, ठीक है। तो क्योंकि रैंडम के बेस पे काम कर रहे हैं तो रैंडम मॉड्यूल की मुझे जरूरत पड़ेगी। और मेरे पास पासवर्ड में मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मिक्स होते हैं। तो उसके लिए मुझे एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी और उसका क्या नाम है? स्ट्रिंग मॉड्यूल। क्या नाम है उसका भाई? स्ट्रिंग मॉड्यूल। इस स्ट्रिंग के अंदर में देखिए, मैं टैब बटन प्रेस करूंगा, स्काई लोअर केस, सारे एबीसीडी आ जाएंगे। आ गए कि नहीं आ गए? अरे आ गए, ठीक है। इसको कॉपी किया, टैब बटन प्रेस किया, इसमें भी सारे क्या आ गए? अपर केस आ गए। इसको कॉपी पेस्ट किया, डिजिट्स में क्या आ गए? सारे डिजिट्स आ गए। या तो ये लिख लेते या स्ट्रिंग से मंगा लिया हमने, लिखने में टाइम जाता हमारा। पंक्चुएशंस में क्या आ गए? सारे पंक्चुएशंस आ गए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगर मैं पासवर्ड बना रहा हूं तो क्या वो इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है? यस या नो? ठीक है। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं पॉसिबल कैर्स इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू? अरे प्लस, क्योंकि हमें पता है ना स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। आप एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं, ये सीखा है हमने। प्लस ये वाली वैल्यू और प्लस ये वाली वैल्यू। क्लास कोई डाउट तो नहीं? बताओ नरेंद्र भाई। नो? नक्षत्र? और यहां पर मैं प्रिंट करूंगा पॉसिबल कैट्स को, तो देखिए ये सारा बना लिया कि नहीं बना लिया इसने। अब मुझे कोई पासवर्ड ढूंढना है या बनाना है तो किसमें से बनाऊंगा? इसी में से बनाऊंगा। बहुत इजी कोड है, ज्यादा कुछ नहीं करना। लूप नहीं चलाएंगे क्योंकि लूप का टॉपिक अभी है नहीं, ठीक है। मुझे इसको यूज करना है। किसको यूज करना है? रैंडम को। रैंडम स्पेस चाहिए, स्पेस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बीच में कहीं पर एक स्पेस ले लो ऐसे, ठीक है। ये रहा, एक स्पेस आ गया। अब वो रखना चाहता है तो मैं क्या करूं इस पे? अब वो अपना पासवर्ड अपना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पॉसिबल में ही मैंने स्पेस दिया है। किसमें स्पेस मांग रहे हो भाई? पॉसिबल कैरेक्टर में स्पेस मांग रहे थे या कहाँ स्पेस मांग रहे थे?
ये इसमें स्पेस मांग रहे हो ना, इसमें डिजिट वाले में, इसमें इसमें स्पेस दिखा के क्या करना है मुझे? अरे ये पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं, पॉसिबल कैरेक्टर्स का मतलब पासवर्ड इन्हीं में से बनेगा। अगर आप अपने पासवर्ड में स्पेस रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते? रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया अलग से, एक स्पेस भी यूज कर लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई इसमें? ठीक है। रैंडम के अंदर मेरे पास चॉइस तो हमने पढ़ा हुआ था। दूसरा काम का मेथड, उसका क्या नाम है? चॉइस। बहुत इजी कोड था ये, आप सोचेंगे भी नहीं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं इस पॉसिबल कैरेक्टर्स में से देखिए, यहाँ पर एक मेरे पास ऑप्शन आता है के। क्या ऑप्शन आता है? मैं के की वैल्यू कर दूंगा 5, तो इसने कितने कैरेक्टर लाके दिए? 5। अगर मैं बोल दूंगा 10, तो कितने कैरेक्टर लाके देगा? 10। और क्या बना के दे रहा है उनका? एक लिस्ट बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है उनका? लिस्ट बना के दे रहा है। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, हमने एक कोड सीखा था अंकित इधर, कि अगर इस स्ट्रिंग में अगर मेरे पास कोई लिस्ट में डेटा है तो मैं उसे ज्वाइन मेथड के थ्रू ज्वाइन करवा सकता हूं, याद है ना? यस या नो? तो ये जो मेरा डेटा आ रहा है, इस डेटा को मैं पीडब्ल्यूडी नाम से स्टोर कर सकता हूं, पीडब्ल्यूडी लिस्ट। अरे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यस या नो? और यहां पर मैं बोल सकता हूं इसमें क्या करा लेना, ज्वाइन करा लेना। किसे? पीडब्ल्यूडी लिस्ट को। और देखिए ये बन के आया कि नहीं आया? अब ये मैं बार बार रन करूंगा तो देखिए मेरा पासवर्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हो रहा है? रैंडम ही तो चाहिए। अब यहां पर यूजर बोलता है कितने लेंथ का, यूजर कितना लेंथ पासवर्ड, यहां पर हमने बोल दिया 10। तो ये जितना बोलेगा उतना ही यहाँ के की वैल्यू हो जाएगी। ये क्लियर है? इसे रन करेंगे तो उतना ही आ रहा है। यहां मैं कर दूंगा 20 लेंथ का, तो देखिए 20 लेंथ का। यहाँ कर दूंगा 2 लेंथ का तो 2 लेंथ का। यहाँ कर देंगे 5 लेंथ का तो 5 लेंथ का पासवर्ड। ये सही है? छोटा सा 2 लाइन का कोड, और ये क्या देने में कैपेबल है? पासवर्ड देने। रैंडम जनरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप 50 लाइन बोलोगे तो 50 लाइन भी दे देगा। हाँ हाँ, स्ट्रिंग में ही तो ज्वाइन मेथड काम करेगा ना, स्ट्रिंग का ही तो ज्वाइन मेथड है। इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये फिर कोड का कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समझने में डाउट होगा, और कुछ नहीं। देखिए मैं यहाँ पर ये स्टोर ना करा करके मैं सीधा इस कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि डॉट क्या करा लो, ज्वाइन। ये ऐसे बात बराबर है, ठीक है। ये क्लियर है? यही कह रहे हो? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी करने के लिए रखा है हमने कि भाई यहाँ पर ये जो भी आंसर आ रहा है वो किसमें स्टोर हो जाए, पासवर्ड लिस्ट में। और उसके बाद जो फाइनल पासवर्ड है वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, इसके अंदर, फाइनल पासवर्ड के अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे फाइनल पासवर्ड को। ये क्लैरिटी के लिए बनाए जाते हैं ऐसे कोड, और कोई डाउट नहीं है। अब बात क्लियर है भाई? यस क्या नो? अब मैंने बोला मुझे 5 लेंथ का पासवर्ड चाहिए, तो देखिए 5 लेंथ का आ गया। 10 लेंथ का तो 10 लेंथ का। और ये हर बार क्या है, रैंडम है। ये सजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आपको पता है गूगल के ऐसे ही उटपटांग सजेशन आते हैं, ठीक है। और जहां तक मुझे आइडिया 15-15 डिजिट तक जाते हैं उसके सजेशन, है ना, 20 तक भी जाते हैं। ऐसे ही होते हैं उनके पासवर्ड, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स होते हैं, और इन्हीं को वो क्या कर लेता है, फिर डेटाबेस में सेव कर लेता है। नहीं, किसी में सेव नहीं है, रैंडम है। एक बार जो आ रहा है वो हट जा रहा है। ये जो ज्वाइन लगाया है मैंने, ये इस पासवर्ड लिस्ट में सेव है, लेकिन एक ही बार में ना, पुराना तो हट जाएगा ना। ये रन कर, हाँ हाँ, लिस्ट में सेव हो रहा है। हाँ हाँ, टपल में करो चाहे लिस्ट में करो, ज्वाइन दोनों में चल जाएगा। रैंडम जो चॉइस बाय डिफॉल्ट लिस्ट फॉर्म में आंसर देता है। किसमें देता है? लिस्ट फॉर्म में। अगर ये टपल में भी आता तो भी ज्वाइन चल जाता, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये है ना, अगर यहाँ ये लिस्ट ना होकर के अगर ये यहाँ पर टपल भी होता। अरे टपल इम्यूटेबल से कोई लेना देना नहीं ना, यहाँ पर ये तो एक्चुअली ज्वाइन हो रहा है ना इससे। टपल इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप टपल को बाहर कोड से नहीं बदल सकते। यहाँ तो कुछ हम बदल ही नहीं रहे। नया टपल आ रहा है ना पूरा, ही तो बार बार रैंडमली नया डेटा आ रहा है, वो तो बार बार आता रहेगा नया डेटा।
अरे पूरा टपल तो बदल सकता है अपने आप में। ए को मैं बी थोड़ी ना बना रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो जानबूझ के। मैं इस म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये टपल है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये पूरा तो बदल सकता है रैंडम बार बार, वो रैंडम कोड के थ्रू वो चेंज हो रहा है। नहीं समझे? टपल ही खुद रैंडम जनरेटेड है, टपल के अंदर के एलिमेंट को थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं। नहीं समझे? और पहली बात तो टपल आ ही नहीं रही है, लिस्ट आ रही है, आ ही नहीं रही है, वो तो आप जानबूझ के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहली बात तो लिस्ट आ रही है, अगर टपल आता, अगर टपल आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, यहां पर मैंने इसे लिस्ट ना बोल के मैंने टपल बोल दिया, ये लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये लो, बार बार वही आंसर आएगा आपका, आंसर में कोई चेंजेस थोड़ी ना, लिस्ट टपल फॉर्म में अब स्टोर है मेरा, वो चीज है। किसी पे नहीं, ज्वाइन के अंदर जो डेटा लिखा होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर मैं यहां पर ये ज्वाइन करा रहा हूं डॉट ज्वाइन, और यहां पर मैंने लिस्ट ऐसे दे दिया, इंटीजर नंबर दे दिया, तो ये काम नहीं करेगा। इस लिस्ट के अंदर जो चीज रखी हुई है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होनी चाहिए, तभी ज्वाइन करेगा। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है? हाँ, राइट, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसीलिए क्योंकि मुझे पता है इस चॉइसेस के अंदर जो भी आंसर आ रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए वो डायरेक्टली क्या हो जा रहे हैं मेरे, ज्वाइन हो सकते हैं। ये बात क्लियर है भाई? तो यहाँ ये मैं टपल हटा दूं, इसकी जरूरत तो नहीं है मुझे, ये एक्स्ट्रा कोड है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना तो बताओ भाई। अरे पासवर्ड जनरेट करना समझ में आया? बताइए, कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विजिता मैम, ईशा, योगेन भाई, बताइए। क्लास, इस तरीके से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते, इसमें कोई इफ एल्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। लूप स्टार्ट करें या एक एक और कुछ इफ एल्स का सॉल्व करा दो, बताओ, क्योंकि इसके बाद फिर हमारा लूप में इफ एल्स यूज होगा। इफ एल्स का टॉपिक एक्चुअली कभी भी क्लोज नहीं होता, इफ एल्स अब हमेशा बना रहेगा टॉपिक का पार्ट। बताओ, है एक और क्वेश्चन करा लेते हैं या आप लोग को दूं ट्राई करने को? बताइए। एक उसमें असाइनमेंट नंबर है, और ये असाइनमेंट चलिए मैं उससे अलग है थोड़ा सा मेरे ख्याल से। आपको क्या करना है, यूजर से ना शेप एक इनपुट लेना है। क्या लेना है? शेप नेम इनपुट लेना है। क्या यूज करके? इनपुट फंक्शन का, ठीक है, एंटर शेप नेम। ये क्लियर है? अगर ये ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल लिखता है, क्या लिखता है? देखिए, अगर ये शेप नेम क्या होता है, अगर ये शेप नेम ट्राइंगल होता है तो आपको पता है, अगर शेप नेम ट्राइंगल है तो आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या जरूरत होती है? साइड्स की, है ना, फॉर्मूले की नहीं, साइड्स की जरूरत होती है। हरे क्लियर है? तो अगर ट्राइंगल है तो क्या मांगे? ए मांगे, बी मांगे और सी मांगे। ये बात क्लियर है? ये मैं स्कीमा बना रहा हूं, मैं प्रॉपर कोड नहीं लिख रहा अभी पूरा, ठीक है। और उसके बाद क्या करे? एरिया निकाले, वो फॉर्मूला ऑनलाइन हेल्प लेना, और दूसरा क्या निकाले? पेरीमीटर निकाले। ये क्लियर है? और फिर दोनों को क्या करा दे, एरिया को भी प्रिंट करा दे और पेरीमीटर को भी प्रिंट करा दे। ये बात क्लियर है? अगर बंदे ने जो शेप दिया, बंदे ने जो शेप दिया, अगर वो क्या है, स्क्वायर है, तो क्या मांगे? साइड मांगे, है ना। और साइड का एरिया कैसे निकलता है? साइड इंटू साइड, ऐसे निकलता है। और पेरीमीटर कैसे निकलता है? 4 इंटू साइड। और उसके बाद इन दोनों को भी क्या करा दे? प्रिंट करा दे। एलिफ, अगर इसका शेप नेम सर्कल है, क्या है? सर्कल है, तो सर्कल में क्या मांगते हैं? रेडियस। और ये इनपुट से मांगेगा, ध्यान रखना, फिर उसमें टाइप कास्टिंग वो सब कुछ यूज करना है। के बाद एरिया कैसे निकलता है? 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, यही है। और पेरीमीटर कैसे निकलता है? 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, यही है। उसके बाद इन दोनों को क्या करा दे? प्रिंट करा दे। और एल्स में यहां पर बोल दे क्या? अननोन शेप।
क्या बोल दे भाई, सारा थोड़ी ना बनाने बैठ जाओगे, ये किसके लिए बना रहे हैं बस हम। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। अरे कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, एक चीज आप जानते हो कि अगर स्क्वायर हो और रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो और रेक्टेंगल हो, तो रेक्टेंगल भी तो बना सकते हैं ना। तो एक और बना लेना यहां पर, किसके लिए, एलिफ शेप नेम अगर क्या हो, तो क्या मांगे, लेंथ और ब्रेड्थ मांगे, और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 × एल। अरे यहां बैठ के भी बात हो रही है, हैं? क्या करते हो अंकित। और एल इंटू बी कहां से आ गया। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, वही है, साइड इंटू साइड, एल इंटू बी, और फिर उसके बाद एरिया और पेरीमीटर ये कर लेंगे। ये क्लियर है। ऑलमोस्ट कोड लिख ही दिया है मैंने बताने के चक्कर में, ऐसा ही लिखना है। बताइए, हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है सॉल्व हो गया अभी, इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसमें बहुत कुछ है कर ही दिया है। क्या इंपोर्ट करना है इसमें कुछ इंपोर्ट नहीं होना है। अच्छा चलो, जब बता ही दिया तो बता ही देते हैं इसे। लोअर, इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, लोअर में। ठीक है, अब ये इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। ए बी सी है, इनपुट में यहां पर क्या बोलेंगे, एंटर फर्स्ट साइड। ये क्लियर है। हाँ, और उसके बाद ये क्या होने वाला है, और ये वाला थर्ड होने वाला है। ये क्लियर है। अरे यस या नो, ये सब किस में कन्वर्ट होंगे मेरे, अरे साइड मेरे डेसिमल में भी तो हो सकते हैं, तो किस में कन्वर्ट होंगे, फ्लोट में। बताओ नक्षत्र, क्या पूछ रहे हो। ट्रायंगल में दो साइड होती है, अरे वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बता रहा हूं मैं, मुझे पता है दोस्त, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, भूल गए होगे, लेकिन एक हमारा होता है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, एस निकालते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस से, एस माइनस भी, एस माइनस के। आप जो एरिया बता रहे हैं ना, वो बस वैलिड है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, यहां पर मुझे निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्लियर है। उसके बाद हम निकालते हैं एस। एस होता है पेरीमीटर का हाफ। क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। यहां मैं शो कर देता हूं, देखिए, ये आपने पढ़ा होगा राइट, हीरोन्स फॉर्मूला याद है। ठीक है, याद है कि नहीं याद है। इसमें क्या निकालते हैं, एस। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो अंकित, हमने यहाँ पेरीमीटर पहले निकाल रखा है, उसका क्या कर लिया, हाफ कर लिया। और एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, देन उसके बाद एस माइनस बी, देन एस माइनस, सही है, और इस पूरे का अंडर रूट होता है। तो इस पूरे की पावर 0.5, अंडर रूट का मतलब 0.5। क्या, एसक्यूआरटी नहीं है कोई, वो नम्पी के अंदर है, मैथ के अंदर है, मैथ मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बट यहां पर मैं डायरेक्ट ले ले रहा हूं। ये क्लियर है, किसी की भी पावर हाफ स्क्वायर रूट को ही शो करता है। ठीक है, ये एरिया निकल गया, और यहां पर ये क्या करा देंगे, इसे, इस एरिया को क्या करा देंगे भाई, प्रिंट करा देंगे एफ स्ट्रिंग के थ्रू। ये क्लियर है। सेम एज इट इज, इसको भी क्या करा देंगे, पेरीमीटर को भी यहां प्रिंट करा देंगे। ये क्लियर है, करली ब्रेसेस छूट गया, ये सही है। इतना एरिया इतना कोड किसके लिए था, बस ट्रायंगल के लिए। लेकिन आप लोग एक बात जानते हो कि नहीं जानते, मुझे नहीं पता, ट्रायंगल
कभी भी एबीसी से ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैंने एबीसी तीनों की वैल्यू 5 कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो ट्रायंगल बन गया। 5 5 5 तीनों में सेम वैल्यू डाल दी तो क्या वो ट्रायंगल है? कैसे सर? है? हाँ 5 5 5 पे तो हो जाएगा अगर, सही कह रहे हो। अगर मान लेते हैं मैंने, नहीं नहीं, आपका एक और केस होता है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया 2 2 और 4, तो ये मेरा आइसोलेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ले लिया आपका 1 2 और 3, नहीं बनेगा। 3, हाँ 1 2 और 3 पे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, वो 5 5 5 बनेगा, बिल्कुल सही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पर जो मेरा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि टू साइड्स का जो सम है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ट्राइंगल होता है उसमें किसी भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर मैं 1 2 3 लेता हूँ, हाँ इक्वल, सॉरी बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 1 2 3 लेता हूँ तो 1 2 का सम 3 से बड़ा वो बराबर नहीं है, तो ये फेल हो जाएगा। अगर मैं 3 और 2 लेता हूं तो ये 1 से बड़ा है, ये चल जाएगा। अगर मैं यहां लिख लेता हूं ना, क्या है 1 2 और 3, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, ये बराबर है मतलब बड़ा है क्या? नहीं, तो ये फेल हो गया। इन दोनों का सम इससे बड़ा है, ये चल गया। 3 और 1 4, इसका सम इससे बड़ा है, चल गया। लेकिन एक जगह क्या हो रहा है, मेरा फेल हो रहा है। तो ये कैलकुलेट करने से पहले मुझे यहां पर इफ लगाना पड़ेगा कि a प्लस बी का जो सम है वो क्या होना चाहिए? सी से बड़ा होना चाहिए। अरे यस या नो बताइए। एंड बी प्लस सी का सम किससे बड़ा होना चाहिए? बस ए से। एंड सी प्लस ए का सम किससे बड़ा होना चाहिए? बी से। अरे ये तीनों के क्लियर है? ए और बी सी से बड़े, बी और सी ए से बड़े, और सी और ए बी से बड़े। देन यू कैन से कि अब ये निकाल लो। तो ये हमने नेस्टेड यूज कर लिया कि नहीं कर लिया? तब इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा बताओ, बताओ भाई। इनवैलिड, इनवैलिड साइड, इनवैलिड साइड। शेप तो ट्राइंगल ही है बट इनवैलिड साइड है। ये सही है कि नहीं है? तभी हमारा वर्क करेगा। अरे कोई डाउट इसमें बताइए। अच्छा इस वाले में क्या है, साइड में क्या करेगा? स्क्वायर, इसे भी क्या करा देंगे? फ्लोट में। और एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। देन उसके बाद पेरीमीटर। और इन दोनों कोड को मैं क्या कर लेता हूं? कॉपी और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। सही है भाई? अंकित कोई डाउट तो नहीं? ये कोड किसके लिए था? ये स्क्वायर के लिए, ये वाला इसके लिए। तो यहां पर इसे भी कर लेते हैं कॉपी, यहां कर देते हैं पेस्ट, एंटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये एरिया निकल गया। यहां पर इसको भी कर लेते हैं कॉपी और यहां इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये सही है? ठीक है। और इसके बाद ये क्या है मेरा? रेक्टेंगल। एंटर, लेंथ ऑफ अ, और एंटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? पेरीमीटर ये रहा और एरिया ये रहा। एंड देन इन दोनों को भी मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं। अरे सही है कि नहीं है? और फाइनली क्या आ जाएगा मेरा? अननोन शेप। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा कोड बना, जो क्या करेगा सीधा यहां पर हमारे कोड के अकॉर्डिंग, शेप नेम के अकॉर्डिंग। मैंने यहां पर बोल दिया हैरी, तो क्या कह रहा है यहां पर? अननोन शेप। उसके बाद यहां मैंने बोला सर्कल, तो क्या कह रहा है? एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। और यहां मैंने किया 34, तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर? 34। और यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और ये बात आप जानते हैं कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है और पेरीमीटर आपका यूनिट होता है। ये बात क्लियर है?
क्योंकि एरिया स्क्वायर में और नॉर्मल पेरीमीटर नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो फाइनल कोड मेरा कुछ इस तरीके का बना। क्लास कोई डाउट तो नहीं? अब्बास मूर्तिजा क्लियर है भाई? ऐसा नहीं है कि हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं, हमारा पर्पस वो नहीं है। हमारा पर्पस है कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हम लॉजिक बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, यहां मैंने किया रेक्टेंगल, तो क्या मांग रहा है मेरे से? मेरा कोड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे शेप के अकॉर्डिंग? एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 23, ब्रेथ 12, तो क्या आ गया मेरे पास? बताओ, एरिया इतना आया और पेरीमीटर इतना आया, आया कि नहीं आया प्रॉपर बन के? यस या नो? अगर आप चाहते हैं तो एक हमारे पास एक बहुत अच्छा कोड है जिसे हम डिस्प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें हम इमेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए, उसके लिए मुझे यहां पर कॉल करना पड़ेगा आई पाइथन को। किसे इंपोर्ट कर लिया मैंने? किसे गाइस? आई पाइथन को। और इस आई पाइथन के अंदर मुझे एक कोड मिल जाएगा, उसका नाम है डिस्प्ले, और इसके अंदर एक और कोड मिल जाएगा, उसका क्या नाम है? इमेज। और मान लेते हैं यहां पर मैंने ट्राइंगल मैंने यहां पर कॉल किया, ट्राइंगल मैंने यहां पर बोला लोगो या आइकन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये वाला दिखा देते हैं, ये वाला क्लियर है ना? और यहाँ ये मैंने कॉपी इमेज एड्रेस कॉल कर लिया, और यहाँ ये मैंने कोट्स के अंदर में पेस्ट कर दिया। ये सही है? और ये रन किया, रन किया तो कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, दूसरा इमेज लो, ये वाला लो, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब करो। ये भी नहीं चलेगा। देखिए, जिसके यूआरएल में जब लास्ट में जेपीजी नहीं लिखा है वो नहीं, वही चलेगा। यहाँ लिखा है ना पीएनजी, ये चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज नाम का एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है। ये रन किया है, आया यहाँ पर ये? अरे आया कि नहीं आया यहाँ पर ये? ठीक है, तो क्या कोड है मेरा? ये कोड है। क्लास कोई डाउट तो नहीं? लेकिन ये बहुत आपका बड़ा इमेज आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्या चीज? हाँ, इसमें भी हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ लेंथ और विड्थ है, ये रहा मेरा। ठीक है, यहाँ विड्थ और हाइट हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया विड्थ करा लो 20 और हाइट करा लो 20। जरा रन करो, ये सही है इतना? ठीक है, अब ये कोड हमारा क्या करेगा, ये किया यहाँ से कट। ट्रायंगल कहां पर है? यहां पर है। तो यहां पर मैं क्या कर लूंगा इसे गाइस, जहां इफ सही है वहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या कॉल कर लूंगा? सर्कल। ये क्लियर है? ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसे भी मैंने कॉपी कर लिया। और कहां पर है सर्कल? इस कोड को भी करो कॉपी, यहां करो पेस्ट, और ये पूरा यूआरएल मुझे हटाना पड़ेगा। और ये यूआरएल हटा के मुझे ये यूआरएल कट करके मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। बाकी आप कर लोगे अपने आप? बताइएगा यस या नो? इसे 50 by 50 कर देते हैं, और इसे भी 50 by 50 कर देते हैं। ठीक है, हाँ, वो आप ये जितने आर्ग्यूमेंट है वो सब एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ कि इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। हमने क्या कॉल किया? ट्राइंगल। और ट्राइंगल में मैंने यहाँ बोल दिया 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे? अरे ये क्या कर दिया मैंने, 1 नहीं नहीं, यहां पर मैंने ट्राइंगल रन किया, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे? इनवैलिड शेप। उसके बाद 5 शेप में यहाँ पर मैंने ट्राइंगल, यहाँ पर 2, 4 और 6 नहीं 5। सही है? तो देखिए आया कि नहीं आया? ट्राइंगल कहाँ है हमारा? फोटो कहाँ है? ये तो रहा। इसके ऊपर अलग से एक फंक्शन कॉल कर लो, क्या नाम है उसका? डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले से वो डिस्प्ले हो जाता है, अगर नहीं हो रहा होता है तो डिस्प्ले। ये कुछ इस तरीके से। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इफ एल्स लिखते ही कोडिंग का पूरा लेंथ वेंथ सारा चेंज हो गया। ठीक है, ट्राइंगल 2
4 और 5, यही था। तो देखिए ये आया कि नहीं आया बन के बढ़िया सा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। बाकी आपको पता है एरिया बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करा सकते हैं, जहां जहां एरिया कैलकुलेट हो रहा है वहां वहां राउंड करा सकते हैं। ये टास्क मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोडिंग होता है, और इस तरीके से हम लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं और पाइथन में कोड कर सकते हैं। सोच सकते हैं कि इफ ये होने पे ये हो जाए, एल्स ये होने पे ये हो जाए, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विजिता मैम, ईशा, योगेंद्र भाई, बताइए कुछ पूछना है। आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे कैसे पता लगेगा समझ आ रहा है? बताओ। सर समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है। विजिता मैम आपको, योगेंद्र भाई आपका कोई अपडेट? तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लूप स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल एज सच मेरा कोई इवेंट का कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो कोई छुट्टी नहीं है, जो क्लासेस हैं वो रहेंगे, ठीक है। टाइमिंग वाइमिंग जो सेम है वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारा इफ एल्स एलिफ का टॉपिक हमारा क्लोज होता है। अब लूप स्टार्ट होगा, और लूप में फिर हम वापस से इफ एल्स और फिर और बड़े लेवल का प्रोग्राम। अब जितना ज्यादा सीखते जाएंगे प्रोग्राम का लेवल उतना बढ़ते जाएगा। लूप के बाद फिर फंक्शन, फंक्शन के बाद फिर कुछ पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद फिर पाइथन के मॉड्यूल्स, और उसमें डेटा को एनालाइज करेंगे। अभी हम पाइथन सीख रहे हैं, हम पाइथन में अभी हम डेटा को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, पाइथन के जो मॉड्यूल्स हैं उनके थ्रू डेटा एनालिसिस होगा। ये तो हम बेसिक पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन काम कैसे करता है, ठीक है। एक बार सर्कल भी हमने बनाया ना, सर्कल क्या सर मांग रहा ये है? डी रेडियस। कर रहा है अरे हमारा। ये इसकी हालत कैसे खराब हो गया, एचटीटीपी एरर कैसे आ गया? सर्कल का ये कोड सही नहीं है क्या? ये इसको शो नहीं करा पाया, यहाँ तो सही आ रहा है ये। बताइए क्या कह रहे हैं, ईशा जी क्या पूछ रहे हैं बताइए। सर ये डीए वाला कोर्स कितना रह रहा है? डीए वाला तो अभी हमारा पाइथन चल रहा है ईशा, अभी हमारा पाइथन कंप्लीट होगा तब डीए का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, ठीक है। पांडास स्टार्ट ओके सर। होगा, ठीक है। सर वैसे कितना टाइम लगेगा अभी डीए का कोर्स कंप्लीट होने में? अभी हमारा मैक्स टू मैक्स 1-1.5 महीना और लगेगा, 1.5 महीना अभी यहाँ से ले लो, ठीक है। राइट, ओके जो सर। ऑलमोस्ट आपका 50% है वो हो चुका है। सीक्वल, एक्सेल, पावर बीआई भी हो जाएगा पैरेलली, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल्स भी, ठीक है। सर्कल, रेडियस, यहाँ मैंने ये 3 लिखा। अरे एचटीटीपी एरर, एक बार ये चेक कर लेना भाई, ये वाला इमेज कॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्या चीज? अच्छा सेम ही ले लिया मैंने दोबारा, हाँ तो कहाँ से होगा, ये वाला कॉल कर लो। अब भी नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली ना इस इमेज वाले में ये इशू होता ही है, वो सारा रीड कर नहीं पाता है और दिक्कत आता है। हम्म, ये सर्कल मंगा लेते हैं। नहीं आता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आता है। क्या चीज? आता है, इमेज आता है। कह रहा है कैन नॉट इम्बेड द समथिंग दिस, एक काम करो इसमें हटा दो, यार है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ये कॉल करते, वही इमेज का इशू होगा इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए भाई डन करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।